बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की मज़म्मत से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह, ताकि हम इन बुराइयों से बचने वाले हो जाएं और उम्मत में जोड़ बना रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 285। हज़रत अबू जुरैह जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी किसी को गाली न देना। हज़रत अबू जुरैह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद से मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, ना आज़ाद को, ना ग़ुलाम को, ना ऊँट को, ना बकरी को। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी नेकी को भी मामूली समझकर न छोड़ो, यहाँ तक कि तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से बात करना भी नेकी में दाखिल है। अपना तहबंद आधी पिंडलियों तक ऊंचा रखा करो। अगर इतना ऊंचा न रख सको तो कम से कम टखनों तक ऊंचा रखा करो। तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने से बचो, क्योंकि ये तकब्बुर की बात है और अल्लाह ताला को तकब्बुर नापसंद है। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें किसी ऐसी बात पर आर दिलाए जो तुम में हो और वो उसे जानता हो, तो उसको किसी ऐसी बात पर आर ना दिलाना जो उसमें हो और तुम उसे जानते हो। इस सूरत में उस आर दिलाने का वबाल उसी पर होगा। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 286। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुसलसल बुरा भला कहने और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सब्र करने और खामोश रहने पर खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी कुछ बातों का जवाब दे दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। फिर जब मैंने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे, तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। फिर जब तुमने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता, लिहाजा मैं उठकर चल दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, 3 बातें हैं जो सब की सब बिल्कुल हक हैं। जिस बंदे पर कोई जुल्म या ज़्यादती की जाती है और वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उससे दरगुजर कर देता है और इंतकाम नहीं लेता, तो बदला में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको कवी कर देते हैं। जो शख्स सिला रहमी के लिए देने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा देते हैं। और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उसकी दौलत को और भी कम कर देते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को इन बुराइयों से, यानी एक दूसरे को गाली गलौज करने से, एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती करने से महफूज फरमाए और आपस के मामलात में दरगुजर करने
اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔